Hare Krishna. Hare Krishna Maharaj. So we can begin class? Yes, Maharaj, please. Okay. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Narayanam Namaskrityam Naram Chaiva Narottamam Taivim Sarasatim Vyasam Tato Jayamudirayat Nastaprayeshu Vabhadreshu Nityam Bhagavata Sevaya Bhagavati Uttama Shloke Bhaktir Bhavati Naishtaki. So this morning we're reading Srimad Bhagavatam, Canto 1, Chapter 8, Prayers by Queen Kunti, text number 41. तो इस सवेरे हम सुन रहे हैं श्रीमद् भागवतम पहला स्कंद 8वां 1841 श्लोक। Ata Vishvatman Vishvamurti Swakeshu Me Sneha Pasham Imam Chindi Dridham Pandushu Vrishnishu. Translation. O Lord of the universe, soul of the universe, O personality of the form of the universe, please therefore sever my tie of affection for my kinsmen, the Pandavas and the Vrishnis. अब हम हिंदी में श्लोक पढ़ेंगे। तात्पर्य अनुवाद और तात्पर्य श्रील प्रभुपाद जी के द्वारा। जय श्रील प्रभुपाद। अतः हे ब्रह्मांड के स्वामी, हे ब्रह्मांड के आत्मा, हे विश्वरूप, कृपा करके मेरे स्वजनों, पांडवों तथा वृष्णियों के प्रति मेरे स्नेह बंधन को काट डालें। Do you want to read the purport, Prabhu? You just have the Hindi. No need for me to read the English. यस गुरु महाराज। भगवान का शुद्ध भक्त भगवान से अपने लिए कुछ भी मांगने में लज्जाता है, लेकिन गृहस्थों को कभी कभी बाध्य होकर भगवान से कुछ कथा की याचना करनी पड़ती है, क्योंकि वे पारिवारिक स्नेह की ग्रंथि में बंधे होते हैं। श्रीमती कुंती देवी इस तथ्य से सचेत थी, अतएव उन्होंने भगवान के से प्रार्थना की कि वे उनके स्वजनों, पांडवों तथा वृष्णियों के प्रेम पाश को काट दें। पांडव उनके अपने पुत्र थे और वृष्णि उनके पितृकुल के सदस्य थे। कृष्ण इन दोनों परिवारों के से समान रूप से संबंधित थे। दोनों ही परिवारों को भगवान की सहायता की आवश्यकता थी, क्योंकि दोनों ही भगवान के आश्रित भक्त थे। श्रीमती कुंती देवी की इच्छा थी कि श्री कृष्ण उनके पुत्रों अर्थात पांडवों के साथ रहें, लेकिन कृष्ण के ऐसा करने से कुंती के पितृकुल के लोग इस लाभ से वंचित रह जाते। यह सब पक्षपात कुंती के मन को दुख देने वाला था, अतएव उन्होंने इच्छा व्यक्त की कि यह स्नेह बंधन विच्छिन्न हो जाए। शुद्ध भक्त अपने परिवार के सीमित स्नेह बंधन को विच्छिन्न करके समस्त विस्मृत आत्माओं के लिए अपनी भक्ति में सेवा का विस्तार करता है। इसके जीवंत उदाहरण षड गोस्वामी हैं, जिन्होंने भगवान चैतन्य के पथ का अनुसरण किया। वे सभी अत्यंत प्रबुद्ध एवं संस्कृत धनी स्वर्ण जातियों के थे, लेकिन जनसाधारण के कल्याण के लिए वे अपने अपने साधन युक्त घरों को त्याग कर सन्यासी बन गए। समस्त पारिवारिक स्नेह को छिन्न करने का अर्थ है कार्य क्षेत्र को विस्तृत करना। ऐसा किए बिना कोई ना तो ब्राह्मण बनने के योग्य हो सकता है, न राजा, न जनता का नेता, न भगवत भक्त। भगवान ने आदर्श राजा के रूप में इसका दृष्टांत प्रस्तुत किया है। श्री रामचंद्र ने आदर्श राजा के गुणों को प्रकट करने के लिए अपनी प्रिय पत्नी से स्नेह बंधन छिन्न कर लिया था। ब्राह्मण, भक्त, राजा या जननेता को
अपने अपने कर्तव्य पालन में उदार चेता होना चाहिए। श्रीमती कुंती देवी इस तथ्य से अवगत थी और अबला होने के कारण उन्होंने पारिवारिक स्नेह के बंधन को विच्छिन्न कर देने के लिए प्रार्थना की। भगवान को भगवान को विश्वेश या विश्वात्मा कहकर संबोधित किया गया है, जो पारिवारिक प्रेम की कठिन ग्रंथि को काटने में उनकी सर्वशक्तिमयी क्षमता को बताने वाला है। इसलिए कभी कभी ऐसा अनुभव किया जाता है कि निर्बल भक्त के प्रति विशेष आकर्षण के कारण भगवान अपनी अपार शक्ति द्वारा नियोजित परिस्थितियों द्वारा पारिवारिक स्नेह को छीन करते हैं। ऐसा करके वे भक्त को अपने ऊपर पूर्ण रूप से आश्रित बनाकर उसके भगवत धाम वापस जाने का मार्ग साफ कर देते हैं। श्रील प्रभुपाद की जय। Om Jnanatimirandasya Jnananjanashalakaya Chaksurunmilitanyena Tasmai Shri Gurave Namaha Panchakalpatarubhyascha Kripa Sindhubaevacha Patitanam Pavanebhyo Vaishnavibhyo Namo Namah. Jai Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhar Shri Vasadi Gaur Bhaktavinda. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. So Queen Kunti is praying to Lord Krishna. Lord Krishna is about to leave and go back to Dwarka. He'd spent some time there with the Pandavas, and they'd been through the battle of Kurukshetra, and he saw the Pandavas put on the throne. And now Krishna wants to go back to Dwarka to be with his family there in Dwarka, the Vrishnis. तो कुंती देवी यहाँ पर कुछ प्रार्थना कर रही है भगवान से। कृष्णा आए थे वहां, पांडवों के साथ कुछ समय बिताया था, युद्ध को देखा था, वापस देखा था कृष्ण ने कि पांडव वापस राज्य संभाल रहे हैं, उनको राज्य मिल गया है, और अब कृष्ण यहाँ से द्वारका जाना चाहते हैं रानियों के साथ कुछ समय बिताने के लिए। Right, Vasudev, Krishna's father, he had several wives, so their family are all there in Dwarka, with Lord Krishna is also there in Dwarka. And Krishna wants to go back and be with his family there in Dwarka, but the Pandavas would like to keep Krishna with them. तो कृष्णा के पिता वसुदेव की अन्य पत्नियां थी, तो उनका परिवार द्वारका में था, तो कृष्ण वापस द्वारका जाने चाहते हैं, अपने परिवार के साथ होना चाहते हैं, परंतु पांडव कृष्ण को अपने साथ रखना चाहते हैं। So Prabhupada says both the families wanted Krishna's help. They were both devotees of Krishna. And, and it was a problem for Krishna. Should he go back, be with the Vrishnis, or should he stay with the Pandavas? And it's a problem for Krishna, it's also a problem for Kunti. तो ये प्रभुपाद जी बताते हैं कि ये समस्या थी, क्योंकि दोनों परिवार को कृष्ण की मदद की आवश्यकता थी। तो या वो वृष्णियों के साथ रहे या पांडवों के साथ पास जाए, तो ये समस्या थी कृष्ण के लिए, और कृष्ण के लिए जो समस्या थी तो वो कुंती महारानी के लिए भी थी। So Kunti is praying to Krishna, cut this affection, this attachment which I have for the family. And Prabhupada explains about the importance of cutting off that kind of affection for the purpose of widening our devotional attitude. तो कुंती महारानी प्रार्थना कर रही हैं कि उनका स्नेह जो है उनके परिवार के लिए भगवान उसको काट दे। प्रभुपाद जी तात्पर्य में समझाते हैं कि ये आवश्यक है, ये स्नेह का कटना, जिससे हम हमारे भक्तिमय जो भावना है उसमें हमारा हृदय विस्तारित करें। So, devotee is not neglectful. So, it's important to understand this, that when we say cutting off the family affection, it doesn't mean to neglect the family, but at the same time, we have to expand our mood of devotion
to all living entities and see everyone as a family. तो भक्त जो है वो गैर जिम्मेदार नहीं होता है, उपेक्षा पूर्ण नहीं होता है, अपनी जिम्मेदारी से नहीं हटता है। यहाँ पर विशेष बात समझना ये है कि जब यहाँ पर बताया जा रहा है कि पारिवारिक स्नेह को काटना, इसका मतलब ये नहीं है कि जिम्मेदारी छोड़ना। तो भक्त तो ये होता है कि वो पूरे संसार को ही अपना परिवार देखता है और उसकी जो भावना है सबके प्रति स्नेह की होती है। So Srila Prabhupada gives examples about people who showed the family affection. They gave up the attachment to family affection for the service of the Lord. And he gives one example here, Lord Rama, that he cut off the affection for his wife to show the qualities of an ideal king. तो प्रभुपाद जी उदाहरण देते हैं तात्पर्य में कई व्यक्तियों का जिन्होंने ये दिखाया कि उन्होंने, और ऐसा एक उदाहरण शिला प्रभुपाद जी देते हैं भगवान श्री रामचंद्र का कि उन्होंने अपनी पत्नी के प्रति स्नेह को काट दिया था। Some people, they criticize, they say, oh, very cruel. His wife was pregnant and he sent her away to the ashram of Valmiki. It was not this, and they say this was not the proper behavior. But Lord Ramachandra has to show the example of the ideal king. His behavior is very important. तो कुछ लोग आलोचना करते हैं भगवान की, कहते हैं भगवान बहुत क्रूर थे, उनकी पत्नी उस समय की और लोग ऐसा सोचते हैं कि ये सही उदाहरण नहीं किया भगवान रामचंद्र ने, और ऐसा सोचते हैं कि उन्होंने आदर्श राजा नहीं होने का उन्होंने बर्ताव किया। In the Bhagavad Gita, in chapter 10, Vibhuti Yoga, Lord Krishna describes, he says, among men I am the monarch. So the king is the representative of Lord Krishna. तो भगवत गीता के 10वें अध्याय में जब भगवान श्री कृष्ण विभूति योग के बारे में कह रहे हैं, वो कहते हैं मनुष्यों में मैं सम्राट हूं। So it's a big responsibility to be a king. And Lord Ramachandra took that responsibility very seriously. तो बड़ी जिम्मेदारी है राजा होना, और भगवान रामचंद्र ने ये बहुत गंभीरता से उठाई ये जिम्मेदारी। Lord Ramachandra is Maryada Avatar. He's teaching all of us by his perfect behavior, his application of all the etiquette which has to be there in the behavior, in the activities, in order to be accepted as the perfect king. तो भगवान रामचंद्र मर्यादा अवतार है, वो अपने जीवन में अपने कार्यों से, अपने बर्ताव से दिखा रहे हैं एक राजा किस प्रकार राजा का सही व्यवहार होना चाहिए कि उसे राजा स्वीकार किया जाए। So Lord Rama, his incarnation, is coming as an ideal king, and he showed that by his behavior, and part of his behavior required that he had to give up this affection for his beloved wife. तो भगवान रामचंद्र यहाँ पर एक राजा हैं और उन्होंने अपने बर्ताव से, अपने कार्यों से दिखाया कि एक सही राजा को किस प्रकार व्यवहार करना चाहिए, और इसलिए उन्होंने ये दिखाया अपनी पत्नी का संग त्याग कर। So, similarly, Prabhupada also quotes, he says, Lord Chaitanya as an example, he's a powerful example of a person who gave up the family affection for the higher purpose of showing affection to the whole world. इसी प्रकार से दूसरा उदाहरण शिला प्रभुपाद जी देते हैं श्री चैतन्य महाप्रभु का, जिन्होंने अपना पारिवारिक स्नेह काट दिया पूरे विश्व को का उद्धार करने के लिए।
Chaitanya Mahaprabhu renounced the world when he was only 24. And he had an elderly mother and a young wife and no child. And he went off, he took sannyas, he never came home again. तो श्री चैतन्य महाप्रभु ने घर उस समय त्यागा जब उनकी बूढ़ी माँ थी, उनकी नौजवान पत्नी थी, केवल उनकी आयु 24 वर्ष की थी और उनको कोई संतान भी नहीं थी। उन्होंने उस समय घर छोड़ा और कभी वापस नहीं आए। So he took sannyas, he delivered Krishna consciousness to the whole world. He delivered the holy name to the whole world. उन्होंने संन्यास लिया, Preached. उन्होंने कृष्ण भावनामृत पूरे विश्व में बांटा, भगवान का नाम पूरे विश्व में बांटा। If he'd stayed at home, then he wouldn't been able to do so much. अगर वो घर में रहे होते तो वो इतना नहीं कर पाते। And although he left home, he would in his Abhivesha form, he would go to his mother's home and accept his mother's cookings. तो हालांकि उन्होंने अपना घर छोड़ा, पर अपने आविर्वेश रूप में वो अपने माँ के घर जाते और उनका माँ का पकाया हुआ खाना स्वीकार करते। And he regularly sent presents home to his mother and sent people to his mother to tell her about his activities. और नियमित रूप से वो भेंटे भेजा करते अपनी माँ के घर और लोगों को भेजते जो उनकी माता को उनके कार्यों के बारे में बताते। So in this way he was not neglectful. तो इस तरीके से वो अपने बर्ताव में बेपरवाह नहीं थे। And similarly, we speak about the Goswamis, 6 Goswamis, who also, they were from very high-class families, they were cultured and enlightened people, but they took the renounced order of life. They gave up their homes to deliver Krishna consciousness. इसी प्रकार से हम 6 गोस्वामियों का उदाहरण देखते हैं। वो भी बड़ी बड़ी नौकरियों के पद पे थे, लेकिन उन्होंने भी अपना पारिवारिक जीवन को छोड़ दिया कृष्ण भावनामृत बांटने के लिए। So Queen Kunti understood these things. Therefore she's praying to Krishna not to be too much attached to the family. तो महारानी कुंती ये बात को समझती हैं, इसलिए वो कृष्ण से प्रार्थना कर रही हैं कि वो अपने परिवार से इतनी आसक्त ना हो। She's asking Lord Krishna to cut off that attachment to the family members, right? So Lord Krishna, he's in the heart of everyone as a super soul. He can cut that attachment. तो हम देखते हैं कि माँ कुंती प्रार्थना कर रही है भगवान से कि उनका परिवार के प्रति स्नेह वो काट दें। तो भगवान सबके हृदय में परमात्मा रूप में है, तो परिवार के स्नेह को हमारे हृदय में काट सकते हैं। And Prabhupada finishes his purport by talking how sometimes Krishna arranges. He says that sometimes the devotee is not strong enough to do it on his own, but Krishna arranges to take away his family attachment. प्रभुपाद जी तात्पर्य में लिखते हैं कि कभी कभी जब भक्त कमजोर होता है, वो ये नहीं कर पाता, तो कृष्णा ऐसी स्थिति रचते हैं कि उसका पारिवारिक स्नेह कट जाए। Naturally, you enter into family life and you have children, you expand your family, and when the family expands, the attachment increases for the family. तो स्वाभाविक ही है, हम विवाह करते हैं, गृहस्थ आश्रम में प्रवेश करते हैं, फिर बच्चे होते हैं, परिवार का विस्तार होता है, तो पारिवारिक स्नेह प्रकट होता है। Prabhupada talks about the hard knot of family affection. So the more the family expands, the more there are knots there, and the knots become harder and harder.
more difficult to break. तो प्रभुपाद जी कई बार समझाते हैं, कठोर गांठ हृदय में होती है, और जैसे परिवार का विस्तार होते रहता है, ये जो गांठें हैं और कठोर होती चली जाती हैं। And Srila Prabhupada, of course, he had a family, he had 5 children. So he had attachment for the family. It was not easy for him to leave home, but Krishna arranged. तो शिला प्रभुपाद जी का परिवार था, उनकी 5 संतानें थी, तो परिवार छोड़ना आसान नहीं है, परंतु कृष्णा ने व्यवस्था की। Lord Krishna arranged for him to get out from the house. He just made the home life so unbearable that Prabhupada had to leave. तो प्रभुपाद जी ने, भगवान कृष्ण ने ऐसी स्थिति खड़ी कर दी कि प्रभुपाद जी को घर छोड़ना पड़ा। उनके घर में जो स्थिति आ गई थी उस समय, वो प्रतिकूल हो गई थी, इतनी प्रतिकूल हो गई थी कि वो घर से निकल पड़े। Initially, Prabhupada was thinking that he will do business and make money and he'll give money to his guru. But Krishna was not so happy with that, and Krishna took away Prabhupada's business and the business failed. And then Prabhupada was understood that he had to preach, that Krishna wants him to preach. तो पहले प्रभुपाद जी सोच रहे थे कि वो व्यापार करेंगे और धन कमाएंगे और अपने गुरु महाराज को देंगे। तो कृष्ण इसको ये बात इतनी पसंद नहीं थी, तो कृष्ण ने ऐसी स्थिति रच दी कि उनका कारोबार भी ढंग से नहीं बढ़ पाया, वो नहीं सफल हो पाया, और फिर उनके परिवार में भी ऐसी स्थिति आ गई, तो उनको निकल के प्रचार करना पड़ा। And in this way, by preaching, then Prabhupada showed the example to others, how to dedicate ourselves to the service of the Lord, how to fully surrender to Krishna. इस प्रकार प्रचार करके श्रीला प्रभुपाद जी ने सबको उदाहरण अपना दिखाते हुए ये बताया कि कैसे हमें अपना जीवन कृष्ण को समर्पित करना चाहिए, उनको प्रसन्न करना चाहिए। So this attachment to the family members, the family, they're described in the Srimad Bhagavatam as being like fallible soldiers. Just like you stay at home, your home becomes like your palace or like your castle. And we have our family members, they're like our army. And we think they will protect us from the enemy. तो श्रीमद् भागवतम में वर्णन किया गया है कि कैसे परिवार को कहा गया है पतनशील सैनिक। जब एक व्यक्ति अपने घर परिवार में रहता है तो उसका घर का वर्णन किया गया है, उसको लगता है कि उसका घर एक महल की तरह है और परिवार वाले सैनिक हैं जो उसे कोई भी दुखमय स्थिति से बचाएंगे। So the enemy is there in the form of old age and disease and death. So these things come, even though you have a family and you have the affection from the family, they cannot save us from becoming old, and they cannot protect us from disease. Disease will still be there, and ultimately we all have to die. Even though the family love you so much, they won't let you go, but still death will come and take us away. तो उस महल में शत्रु भी हैं, हमारी मृत्यु, तो ये आते हैं। हालांकि हमारा परिवार क्यों ना हो, परिवार के प्रति स्नेह क्यों ना हो, तो भी बुढ़ापा आएगा, बीमारी आएगी और अंततः मृत्यु। So the हमारा soldiers, परिवार हमें प्यार करती है, ओ हम तुमको प्यार करते हैं, तुमको जाने नहीं देंगे, लेकिन फिर भी मृत्यु आएगी। so the family members are like an army, which is, and they're always going to be defeated. They cannot save us from the miseries of the material world.
तुम्हारा तो इस प्रकार से हमारा परिवार उस सैनिकों की तरह है जो अंततः हार ही जाएंगे। And we become तो attached. भौतिक जगत की We become attached to the family and we come back again, connected to the family. Prabhupada gave the example. He said there was this one man, he had a big family, a big house, a lot of money. And when the man died, next life he came back as the cobbler, repairing the shoes of the family members. And the sons would come and they'd regularly beat the man with their shoes. He had been their father, and now he was the cobbler, repairing their shoes, and their sons were coming and beating him. तो इस प्रकार से हमको वापस परिवार में आना पड़ता है। अगर हम पारिवारिक स्नेह है इतना, तो प्रभुपाद जी एक उदाहरण देते हैं इसमें कि एक बहुत धनी व्यक्ति था, उसका परिवार था और वो अपने परिवार से इतना आसक्त था, फिर मरने के बाद वो उसी परिवार में कि वहाँ बाजू में जन्म लिया, मोची के उसका जन्म हुआ और उसके परिवार वाले ही उसके बच्चे इस मोची के पास जाते और अपना जूता ठीक करवाते और कभी कभी अपने पैरों से वो जूते से लात भी मारते उस मोची को। Okay, so we've been talking for about half an hour. So are there any questions? तो अभी हम देखना चाहेंगे, आधा घंटा हो गया है, तो किसी को क्या कोई प्रश्न है पूछ सकते हैं। Hare Krishna Maharaj, thank you so much. Wonderful session. So you have explained so many examples like Chaitanya Mahaprabhu, Lord Ramachandra, Shad Goswami, Srila Prabhupada. So many good examples. Thank you so much for the wonderful session. हरे कृष्णा, किसी भक्तों का कुछ प्रश्न है तो कृपया परम पूज्य महाराज से पूछ सकते हैं। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण महाराज, महाराज। Hare Krishna Prabhu, Dandavat pronounce. यस रससिंधु प्रभु पूछिए। रससिंधु प्रभु, या यस। मेरा आवाज आ रहा है क्या मुझे? जी 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 आ रहा है। हाँ, महाराज आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। अच्छा, मैंने आप क्लास में आपने ये प्रभुपाद जी के बारे में बोल रहे थे कि वो जो है उनका बिजनेस भी नहीं चला और वो चाहते थे कि मैं धन कमा के मेरे गुरु को दूं, परंतु कृष्ण ये नहीं चाहते थे। तो इसका मतलब तो हम ये समझे कि जो करने कराने वाले हैं वो भगवान कृष्ण के ही अरेंजमेंट है, मतलब भगवान कृष्ण की ही व्यवस्था है। तो अगर कोई भक्ति करना चाहता है तो तब जब तक वो भगवान कृष्ण की व्यवस्था नहीं होगी तब तक हम आगे नहीं बढ़ सकेंगे व्यवस्था में, उस भक्ति के अंदर। क्या इसको हम ऐसे समझे या फिर अपनी भी इच्छा इसके अंदर काम आती है? हरे कृष्णा। तो महाराज, हरे प्रभु's कृष्णा। question is, he's offering pranams unto your lotus feet. He's saying, you mentioned in the class that although Srila Prabhupada wanted his business to work and he wanted to offer that money to his spiritual master, but he saw that his business was failed and Krishna didn't want it like that. So we understand from this that whatever incidents are taking place in our life, it's not merely due to our will, but it's due to Krishna's arrangement. So does that mean that only when Krishna will arrange for us, we will be able to do bhakti? Or does doing bhakti have even includes our desire? Or is it that only if Krishna will arrange, we will do bhakti? Yes. Well, we have to have that desire. Of course, there has to be some desire there. There has to be that interest in being the devotee. Just like Srila Prabhupada, certainly his whole life he'd been devotee. He was completely devoted to Krishna throughout his life. He's brought up as a devotee. So he had that desire to serve Krishna in his heart.
but at the same time he had the attachment to the family. So Krishna took away that attachment to the family. तो बेशक हमें भक्ति में प्रगति करने के लिए इच्छा तो होनी चाहिए, हमें कुछ तो इच्छा होनी चाहिए कि हम आगे बढ़े। और शिला प्रभुपाद जी के किस्से में भी हम देख सकते हैं कि वो परिवार में रह रहे थे, उनको व्यापार करने का इच्छा था, परंतु कृष्णा ने ऐसी स्थिति बनाई कि उनके घर में भी व्यवस्था प्रतिकूल हो गई और उनका परिवार के प्रति जो स्नेह था वो कट गया। So sometimes Krishna does these things, not every time. I mean, we see like Ramanujacharya, he had a wife, right? But the wife was doing things which were not proper, which didn't please Ramanujacharya, and she was proud of her birth, and she was critical of people of the Lord birth. And so he decided, he wants to preach the Vaishnava philosophy, and she was not following the way he wanted. And so he renounced the world. He took sannyas. He left her. हम श्री रामानुजाचार्य के उदाहरण से देख सकते हैं कि उनकी भी धर्म पत्नी थी और उनकी धर्म पत्नी उनके कार्यों से इतना अनुकूल नहीं थी और उनकी धर्म पत्नी ऊंचे कुल की थी, उनको इस बात का घमंड था और वो और लोगों को नीचा देखती थी। परंतु श्री रामानुजाचार्य को तो वैष्णव सिद्धांत फैलाना था, वैष्णव तत्व का प्रचार करना था, तो उनकी पत्नी प्रतिकूल थी, तो वो उनको छोड़ के चले गए। So Krishna definitely, he's involved in these things. There has to be both the desire of the individual and also the desire of Krishna, the approval of Lord Krishna. Lord Krishna, he's the ultimate controller, and Lord Krishna can certainly help in these affairs where the individual has, in his heart, he actually really wants to do something sincere for the service of the Lord. And the Lord wants that devotee's service. So Krishna sometimes will arrange. तो बेशक हमारी इच्छा होनी चाहिए और साथ में इसमें कृष्णा का पूरा हाथ होता है, क्योंकि अंत में सबसे उच्च नियंत्रक तो भगवान श्री कृष्ण ही है, सब कुछ नियंत्रण में वो ही रखते हैं। तो कभी कभी ऐसा होता है कि एक भक्त को ईमानदारी से उनके हृदय में सेवा की भावना है, परंतु ऐसी स्थितियों से वो कर नहीं पा रहे हैं और कृष्ण को भी उनकी सेवा चाहिए, तो फिर कृष्ण ऐसी स्थिति ले आते हैं कि वो इस स्नेह से कट जाए और वो कृष्ण की सेवा करे। हरे कृष्णा महाराज, धन्यवाद, थैंक यू सो मच महाराज। प्रतीक कर्माणी प्रभु, आपने हाथ उठाया है, आपका प्रश्न है तो पूछ सकते हैं महाराज से। Hare Krishna, Guru Maharaj. This is Deena Pavani. Please accept my humble obeisance at your lotus feet. My question is that when we are in the family, then we have some responsibilities and duties to be done. So how to differentiate if we are only doing the duty or we are like getting attached also? Because if we have kids and we are doing service to them, with service we develop love also. How to draw that line? How to know? Hare Krishna. Yes. माता जी का प्रश्न है कि जब हमको जिम्मेदारी होती है तो कैसे हम पता लगाएं ये कार्य हम जिम्मेदारी के माध्यम से कर रहे हैं या उसमें परिवार से आसक्त हो रहे हैं। तो जब हमारे बच्चे हैं, हम बच्चों की सेवा करते हैं तो स्नेह भी उत्पन्न होता है, तो कैसे फर्क करें स्नेह में और आसक्ति में? Well, we have to pray to Krishna to give us the right intelligence to do the right things, what's proper. You have to consider everything, the pros and the cons. We have to be guided by Guru, Sadhu, and Shastra. These things are really our authority. So we hear from the spiritual teacher and the sadhus and guided by Shastra, and then we can understand what is the proper thing, what needs to be done. तो महाराज जी कह रहे हैं कि हमको भगवान से प्रार्थना करनी होगी कि हमें वो बुद्धि दें कि हम समझ पाए इस फर्क को
कि स्नेह क्या है और आसक्ति क्या है। भगवान से प्रार्थना करें कि वे हमें बुद्धि दें कि हमें क्या सही कार्य करना है ये बताने के लिए, और इसके साथ साथ हमको संपर्क करना है गुरु से, साधु से और शास्त्र से, जिससे हम समझ पाएंगे। Just like before Srila Prabhupada took sannyas, he went to his god brothers, he consulted his god brothers, what do you think, is it the right thing to do? And he got positive response from them. They told him, yeah, this is the right thing to do. You should do it. You should जैसे take शिला sannyas. जैसे शिला प्रभुपाद जी संन्यास लेने के पहले अपने गुरु भाइयों के पास गए और कहा कि मुझे संन्यास लेना है, क्या आपको लगता है ये सही काम है करने के लिए इस समय? तो उनके गुरु भाइयों ने कहा हाँ, हमें लगता है कि आपका सही विचार है। तो इस प्रकार से उनको अपने गुरु भाइयों से सकारात्मक आदेश मिला कि हाँ, आपका सोच सही है। फिर उन्होंने संन्यास लिया, जैसे उनके गुरु भाइयों ने कहा। So certainly we say devotees should not be neglectful. They have responsibilities. You have to recognize our responsibilities. तो बेशक भक्त को बेपरवाह नहीं होना चाहिए। हमारी जिम्मेदारियां हैं, उसको अपनी जिम्मेदारी पहचाननी चाहिए। At the same time, we have a duty to serve Krishna. So you have to consider what is proper, what are you qualified to do. इसके साथ साथ हमारी जिम्मेदारी है कृष्ण की सेवा भी करना। तो हमें ये देखना है कि हमारी क्या योग्यता है, हम क्या कर सकते हैं। So if somebody's dedicated their whole life for the service of Krishna, if they're really absorbed in devotional service, then naturally they won't have too much attachment for their family members, and they'll be able to dedicate themselves more fully to Krishna's service. तो बेशक अगर कोई भगवान के प्रति अपना समर्पित किया है कृष्ण की सेवा के लिए, वो उनका मन पूरा लगा हुआ है भक्ति में, तो उसको स्वाभाविक ही है ज्यादा आसक्ति नहीं होगी अपने परिवार के साथ, और वो अच्छे से भक्ति में लगा रह सकेगा। But generally the principle is we should hear from sadhu, shastra and guru and be guided by these spiritual तो authorities. आम तौर पे सिद्धांत है वो ये है कि हमको गुरु साधु तो हमको मार्गदर्शन लेना है गुरु, साधु और शास्त्र से। And at the same time, we pray to Krishna pray to the Lord, please give me the right direction, help me to be intelligent and do what I'm supposed to do. इसके साथ साथ हमें कृष्ण से प्रार्थना करनी है कि भगवान मुझे सही बुद्धि दीजिए ताकि मैं समझ पाऊं मुझे क्या करना है। Okay? Yes, thank you, Gurudev. Hare Krishna. हरे कृष्णा महाराज, थैंक यू सो मच। तो मैं अभी जय गोविंद प्रभु को आमंत्रित करता हूँ। हरे कृष्णा। जय गोविंद प्रभु, आप महाराज को 2 शब्द बोलकर और धन्यवाद भी बता सकते हैं। हरे कृष्णा। Hare Krishna Maharaj. Thank you very much, Maharaj, for the wonderful session. Hare Krishna. हरे कृष्णा महाराज, बहुत बहुत धन्यवाद। वंशा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्यः एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। श्रील प्रभुपाद। हरे कृष्णा प्रभु, हरे कृष्णा। यस, रस सिंधु प्रभु। अगर एक मिनट का टाइम है तो क्या मैं एक छोटी सी जिज्ञासा है, मैं पूछ सकता हूँ? आई हैव अ स्मॉल क्वेश्चन। यस यस प्लीज। महाराज, दोबारा फिर आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। आई वांट आस्क व्हाट इज द डिफरेंस ऑफ द प्रेयर एंड स्तुति?
प्रार्थना और स्तुति में क्या फर्क है? हरे कृष्ण महाराज। What is the difference between prayer and stuti? Yes, Maharaj. What is this stuti? What is that? And I don't know this word. Like Guru Maharaj, Prabhu's trying to ask like this, a Bhishma Stuti, the Oh, prayers Bhishma stuti. Oh, Yeah, okay. that's- Well, it's also stuti is also it's a prayer, a series of prayers which are put together. A person offers prayers like Bhishma stuti, so there's no real difference. तो स्तुति भी प्रार्थना की तरह ही है प्रभु। स्तुतियां एक संघ है, एक साथ रखी हुई प्रार्थनाओं का, तो ऐसा वास्तव में कोई फर्क नहीं है दोनों में। Stuti is a group, you've got more than, not just one prayer, you've got several prayers all put together, just like here Kunti is offering prayers. So many verses are there. तो एक समूह प्रार्थनाओं का वो स्तुति है, केवल एक प्रार्थना नहीं होती है, एक बड़ा समूह होता है प्रार्थनाओं का। जैसे हम यहाँ देख रहे हैं कुंती महारानी इतनी प्रार्थनाएं कर रही हैं, तो वो स्तुति है। हरे कृष्ण नंदकिशोर प्रभु। जैसे मैं हॉस्टल मैं मेरे दिमाग में क्या चल रहा था, इस प्रार्थना के अंदर थोड़ी सी डिमांडिंग है, मतलब मेरे लिए ये काम कर दो, मुझे ये कर दो, थोड़ा डिमांडिंग है। स्तुति का मतलब मैं ये समझ रहा था गुणगान, भगवान के गुणगान के सिवाय और कुछ नहीं, मुझे कुछ नहीं चाहिए, मैं आपका भगवान का गुणगान ही करूंगा सिर्फ। क्या मैं ये ठीक समझ रहा था या कुछ इसमें कुछ है? So Maharaj, Prabhu is saying that his understanding was that in prayer there is a demand back from the Lord, but however in stutis it is seen that the devotee only glorifies the Lord and doesn't ask anything in return. So Prabhu is saying, I was thinking that this is one difference between stuti and prayer. Do you think it's correct, Maharaj? Well, prayer, it's not that and every prayer is going to be the same. Some prayers you may ask something from the Lord, and some places they don't. तो प्रभु प्रार्थना में ऐसा नहीं है कि हर प्रार्थना एक जैसी होती है। कोई प्रार्थना में भक्त भगवान से कुछ वापस पूछता है, किसी में नहीं पूछता है। Just like chanting Hare Krishna is a prayer. जैसे हरे कृष्ण महामंत्र का जप करना भी एक प्रार्थना है। No, it depends. Some people are chanting Hare Krishna for some purpose. They want some purpose in mind. They want to get more devotional service. They want to increase their devotion. They want to sometimes chant to get free of sinful reactions, So there's different qualities in prayer. तो जैसे अलग अलग व्यक्ति अलग अलग मनोभाव में हरे कृष्ण महामंत्र जपते हैं। कोई केवल भगवान की सेवा प्राप्त करने के लिए जपते हैं, कोई अपने पाप कर्मों से मुक्त होने के लिए जपते हैं। तो अलग अलग प्रकार के गुण हैं जिसमें लोग जप कर रहे हैं, अलग अलग प्रकार के जप हैं। And you have the prayers of Brahma Samhita. You have Brahma praying to Krishna. He's just describing the beauty of Krishna. He's not asking for anything. फिर ब्रह्म संहिता प्रार्थना है जहाँ ब्रह्मा जी केवल कृष्ण की सुंदरता का वर्णन कर रहे हैं, कुछ मांग नहीं रहे हैं। Here Kunti is asking, she wants to get free from family attachment. She's asking Krishna in the beginning that she's praying to Krishna, let all the calamities happen again and again. She's asking Krishna for trouble because she appreciates being in trouble. And so it's all right to pray like that. जैसे यहाँ पर हम देख रहे हैं कुंती महारानी भी भगवान से कह रही है कि उनका स्नेह को काट दे भगवान, हाँ ये समस्या नहीं रहे उनके साथ। तो इस प्रकार से भी प्रार्थना करना ठीक है। Bhishma, he's reflecting on Lord Krishna and his prayers. Yeah, he's not got any real special request, but
He's appreciating his good fortune that Lord Krishna has come before him at the time of his departure. So, he has nothing to ask because he's already got everything. He's got Lord Krishna there. भीष्म पितामह भी भगवान की स्तुति कर रहे हैं, लेकिन भीष्म पितामह के सामने भगवान आ चुके हैं मृत्यु के समय, तो और क्या चाहिए उन्हें? सब कुछ तो उन्हें प्राप्त हो गया है क्योंकि भगवान श्री कृष्ण उनके सामने खड़े हैं। तो इस प्रकार से उनकी प्रार्थना में भी वो कुछ मांग नहीं रहे हैं। Okay. थैंक यू प्रभु, थैंक यू महाराज, वो आपने मेरा शंका दूर कर दिया। और नंद किशोर प्रभु जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने जो मैंने पूछना चाहता उसका सही एकदम आपने जो है इंग्लिश में वर्णन किया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। Hare Krishna. Thank you so much, Maharaj. Please accept our humble obeisances. Panchakalpatarubhascha Kripa Sindhubhya Vicha Patitanam Pavanebhyo Vaishnavebhyo Namo Namaha. His Holiness Bhakti Vigna Vinasha Narasimha Swami Maharaj ki jai. Srila Prabhupada ki jai. Thank you so much, Maharaj. तो कल फिर महाराज का कथा होगा नित्यम भागवत सेवायाम। Okay, हरे हरे। नंद किशोर प्रभु, आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत सुंदर अनुवाद के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।